रोज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो आज भी भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है फ्रॉम भगवद गीता। ओके, चैप्टर 10, चैप्टर का नाम है द ओप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। ठीक है, उसका श्लोक 9। मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयन्ता परस्परां कथायन्ता सचा मम नित्यां तुष्यन्ति च रमन्ति च। The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me। जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति को समर्पित करते हैं। पूरा ज़िंदगी वो भगवान श्री कृष्ण का सर्विस पे लगा देते हैं और उनको इस सब करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी प्राप्त होती है और वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ में भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए जो बोलते हैं ना कि खुश महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। Pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. वो भगवान के चरण से अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours engaged in glorifying the supreme qualities glorifying the qualities and pastimes of Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो 24 घंटे सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके पास्ट टाइम्स के बारे में सोचते रहते हैं, उनके बचपन के बारे में सोचते रहते हैं और उनका जो माइंड है, उनका जो हृदय है, उनका जो सोल है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मतलब उनके बारे में सोचते हुए ही उसी में ही डूबा रहता है। In the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself. भगवान को सर्विस करते हुए ही उनको बहुत प्लेजर फील हो जाती है। And in the mature stage, they are actually situated in love with God. बड़े होते होते या mature stage of भक्ति तक उनके अंदर बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है, वो प्यार करने लगते हैं, उनको अच्छा लगता है। Once situated in the transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in His abode. भगवान के घर में जो सुकून मिलता है वो ही वो फील करने लग जाते हैं। Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. मतलब वो बोलते हैं कि जैसे आपने एक बीज डाला है अपने हृदय में, अपने भगवान के भक्ति का, भगवान के प्रेम का एक बीज डाला है। There are innumerable living entities traveling through the different planets of the universe, and out of them there are few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand the devotional service. तो बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं इस पूरे प्लैनेट में, उसमें से कुछ ही होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं या भाग्यशाली होते हैं प्योर डिवोटीज से मीट करने के लिए, जो एक्चुअल में डिवोटी है और उनके डिवोशनल सर्विस को समझने के लिए। जो डिवोशनल सर्विस है वो एक बीज के जैसा है जो हृदय में अगर आपने एक बार डाल दिया और उसके साथ साथ अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करते रहे या सुनते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको अगर आप लगातार सुनते रहे, दैट सीड फ्रुक्टिफाइज, वो सीड जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। जस्ट एज अ सीड ऑफ अ ट्री फ्रुक्टिफाइज विथ रेगुलर वाटरिंग, जैसे पानी डालते हो वैसे हृदय में आपने भगवान की भक्ति का बीज डाला और उसके बाद में अगर आप लगातार उनके नाम का जाप करते रहो या उनके बारे में सोचते रहो, उनके बारे में आप स्मरण करते रहो, तो जैसे एक पानी डालने से एक पेड़ बढ़ जाता है वैसे भक्ति का पेड़ आपका बड़ा हो जाएगा। द स्पिरिचुअल प्लांट ऑफ डिवोशनल सर्विस ग्रेजुअली ग्रोज एंड ग्रोज until it
penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahma Jyoti effulgence in the spiritual life. आपका भक्ति बढ़ता ही रहता है जब तक कि वो पूरा भगवान तक पहुंच ना जाए. In the spiritual sky also that plant grows more and more until it reaches the highest planet. आपके spiritual sky में भी वो फिर पहुंचने के बाद में और बढ़ता रहता है एकदम ऊपर चला जाता है, which is called गोलक वृंदावन. अल्टीमेटली गोलक वृंदावन तक चला जाता है. The supreme planet of Krishna. Ultimately, the plant takes a shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Service also produces fruits, and the watering process in the form of chanting and hearing goes on. The plant of devotional service is fully described in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 19. It is explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God. Then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord. Just as a fish cannot live without water, in such a state the devotee actually attains the transcendental qualities in the contact with the Supreme Lord. एक बार अगर आपने भगवान की भक्ति कर ली और उनसे एक बार प्रेम हो गया, फिर आप भगवान से दूर नहीं रह पाओगे. जैसे एक मछली पानी के बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही एक प्योर भक्त भगवान के बगैर नहीं रह सकता, वो तड़पता रहता है. द श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो फुल ऑफ सच नरेशंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज. देयरफॉर द श्रीमद् भागवतम इज वेरी डियर टू द डिवोटीज as stated in the Bhagavatam itself. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotees is fully described. श्रीमद् भागवतम के अंदर हमारे खुद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं है, उसमें हमारे खुद के सुख के बारे में कुछ नहीं है, मुक्ति के बारे में कुछ नहीं है, मटेरियल एक्टिविटीज़ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी कुछ नहीं है. उसमें सिर्फ भगवान और उसके भक्तों के कहानियाँ लिखी है, उनका नेचर, उनके लाइफस्टाइल, वो क्या करते थे वही लिखा है. Thus the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literatures. भगवान से प्रेम जो करते हैं, जैसे आप अगर किसी से प्यार करते हो, किसी को अपना हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कुछ भी मानते हो या बहुत प्यार करते हो, तो उनके बारे में जानना, वो क्या कर रहे होंगे, क्या खाते होंगे, क्या उनको पसंद होगा, ये आपको अच्छा लगता है, राइट. यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन. आप उनके बारे में पढ़ना, सुनना, मतलब उनके बारे में ही चीज़ें को इकट्ठे करना आपको बहुत अच्छा लगता है. वैसे ही जब आप भगवान से सच्चाई में प्रेम करने लगते हो, इनफैक्ट आपके माता पिता, भाई बहन में से भी अगर कोई है जिसके प्रति मतलब आपकी दृढ़ निष्ठा है, जिसके प्रति आप चाहते हो कि मतलब उसके बारे में जानना चाहते हो, तो उस केस में भी ऐसा होता है कि मतलब आप उसके लिए ही चीज़ें करना चाहते हो, उसके लिए ही आप अपना एनर्जी डालना चाहते हो, उसके बचपन के बारे में जानना चाहते हो, सब कुछ. वैसे ही अगर आप भगवान श्री कृष्ण को भगवान ना मान करके अपने परिवार का एक सदस्य मानने लग जाओ, तो आप उनके लिए भी सेम तरीके से फील करने लग जाओगे. सो यंग बॉय, जैसे एक लड़का लड़की एक साथ में रहने से खुश होता है, माता पिता साथ में रहने से खुश होते हैं, बचपन में हम अपने फैमिली मेम्बर्स के बचपन के बारे में जान के खुश होते हैं, वैसे ही भगवान से प्रेम करके हम भगवान के बचपन के बारे में जान करके उतना ही सुख अनुभूति करके उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट ऑल अबाउट चैप्टर 10 का श्लोक नंबर 9 ऑफ भगवद गीता एज इट इज़. अगर आप लोग को चैप्टर 10 या उसके आगे के चैप्टर्स, पहले के चैप्टर्स खुद से पढ़ना है, तो भगवद गीता एज इट इज़ आप परचेज करके ज़रूर से पढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.